हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज है 30 सितंबर। आज हम लेके आए हैं 30 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो अपने एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है। तो बच्चों किसको चुना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ग्राहक जागरूकता अभियान क्यों चलाया गया है। क्योंकि ये खातों से संबंधित जो फ्रॉड होते हैं, खातों से संबंधित जो फ्रॉड होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए चलाया गया है। जो खातों से फ्रॉड होता है, कोई कॉल आती है वैसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे, तो उसके लिए क्या ये चलाया गया। तो किसको चुना गया, ये अमिताभ बच्चन को चुना गया, ठीक है बच्चों। तो आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। और इसका अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कौन से है, 25वें है, ठीक है बच्चों। कौन से अध्यक्ष हैं ये, 25वें अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो बच्चों ये कहाँ पे किया है, तो ये उत्तराखंड में किया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, ये उत्तराखंड में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वो भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर पूछ रहे तो कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है जो हॉलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो हॉलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे पंचेश्वर बांध, ठीक है, पंचेश्वर बांध बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, होप पोर्टल लॉन्च किया गया है बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है। और पहला लाइकन पार्क भी यहीं पे बनाया गया है, ठीक है। पहला लाइकन पार्क भी यहीं पे बनाया गया है। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन के साथ इतनी बातें यहीं पे बताई जाती है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, जिससे कि आप साथ में नोट कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो वह कौन सा देश है जो जिसने डिजिटल प्लान की घोषणा की है। तो बच्चों वो कौन सा देश है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसने की है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। और पूछ ले यहाँ के पीएम कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। कौन है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अब पूछ ले कि ये जो डिजिटल बिजनेस प्लान है क्यों किया गया, क्योंकि कोरोना के कारण अब जो भी बिजनेस किया जा रहा है वो डिजिटल किया जा रहा है। डिजिटल प्लान के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों वह कौन सी राज्य सरकार है जो अपने राज्य से झुग्गी को समाप्त करने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों कौन सी है, ये काम बहुत ही बढ़िया है। तो कौन सी राज्य सरकार है बच्चों, वो उड़ीसा राज्य सरकार है जो अपने राज्य से झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। और कितने, 3 साल के लिए, 3 साल तक क्या है कि इसको झुग्गी मुक्त कर दिया जाएगा उड़ीसा को। उड़ीसा में और क्या है, मो जीवन अभियान यहीं पे है, मो प्रतिभा पहल भी यहीं पे है, गरिमा योजना भी यहीं पे लॉन्च की गई, ठीक है। और क्या किया है, व्हीलर द्वीप यहीं पे है जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। जो रात्रि परीक्षण पृथ्वी 2 का किया गया बच्चों वो भी उड़ीसा से किया गया था।
इसके अलावा उड़ीसा में जो इनके सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल, नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नवीन पटनायक को, ये बिजू पटनायक के क्या है, बेटे हैं। तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन के साथ इतनी बातें यहीं पे बताई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में अलप्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अलप्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, किसका? पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर पूछ ले, जो जगदीप धनखड़। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है? सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुकास नेशनल पार्क है। और यहाँ पे अभी क्या है कि एक जो चलता फिरता संग्रहालय ट्रामा जिसमें लाइब्रेरी बनाई जाएगी वो भी यहीं भी कोलकाता में स्टार्ट किया गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो बच्चों हुगली नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है बच्चों, कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया गया। ये हृदय रोगों व उसके प्रभाव को बचाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में एनएसजी का डीजी यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एनएसजी का, ठीक है, एनएसजी का किसको दिया गया है? डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एस देसवाल को दिया गया है बच्चों। किसको? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो डायरेक्टर जनरल है उसका जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसको दिया गया है? एस देसवाल को दिया गया। और कि ये एक इसके जो पहले थे वो कौन थे? AK सिंह, जो क्या अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो उनके रिटायरमेंट होने के बाद एस देसवाल को उनका स्थान मिला है। तो बच्चों एग्जाम में आ जाए तो एनएसजी का डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो एस देसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है? तो बच्चों छात्रों के लिए, छात्रों के हित के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की है। तो बच्चों अभी कौन है? उड़ीसा सरकार है, नवीन पटनायक। ठीक है बच्चों, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए, तो उड़ीसा ने रेडियो पाठशाला स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है बच्चों, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा को पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? कि वह कौन सी कंपनी है जो ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज के साथ हाथ मिलाया है? तो बच्चों वो है फ्लिपकार्ट। ठीक है, कौन है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाथ मिलाया है, फ्लिपकार्ट ने हाथ मिलाया है। अब पूछ ले कि फ्लिपकार्ट की स्थापना कब होती है? तो बच्चों ये 2007 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में। और इसके पूछ ले अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके अध्यक्ष है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है अपने ग्राहकों को बीमा देने के लिए। इसकी स्थापना 2007 में होती है, बेंगलोर में होती है। और कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई टेलीफोन इंडस्ट्री से रिलेटेड ये है जो अपनी, तो इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों ये PD वाघेला को, किसको नियुक्त किया गया है? PD वाघेला को ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब पूछ ले कि ट्राई की स्थापना कब होती है? तो ट्राई की स्थापना 1997 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे इसका मुख्यालय? दिल्ली में इसका मुख्यालय है ट्राई का। जो अपने टेलीफोन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना, वो ट्राई के अंडर ही आता है। तो इसलिए ट्राई की स्थापना पूछ ले तो 1997 में, यानी 1997 1997 में होती है। और इसका अध्यक्ष कौन है? PD
वाघेला, और इसका मुख्यालय पूछ ले तो नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में कहाँ के सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई। तो हाल ही में कहाँ के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। तो बच्चों कहाँ पे, वडोदरा में की गई। और वडोदरा कहाँ पे, ये गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये कहाँ पे की गई है, वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित है वडोदरा में की गई है। ठीक है, कहाँ पे, वडोदरा में। और गुजरात में, गुजरात का सीएम पूछ ले तो विजय रूपानी, और गवर्नर पूछ ले तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, कौन है, आचार्य देवव्रत है। ठीक है बच्चों। और गुजरात की क्या सबसे लंबी समुद्रीय तटीय रेखा है। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी समुद्रीय तट रेखा है। और पूछ ले कि जो वो है मछली उत्पादन में गुजरात 2 नंबर पे है, पहले पे कौन है, पहले पे तमिलनाडु है, 2 नंबर पे गुजरात, और 3 नंबर पे मछली उत्पादन में केरल है। ठीक है बच्चों। और जो मोटेरा स्टेडियम है वो भी कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, और नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम भी वहीं पे हुआ था। ठीक है बच्चों। तो आपको कैसा लगा ये हमारा एफर्ट, कृपया हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आपको चैनल को, वीडियो को सपोर्ट भी किया करो, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे, उसको लाभ मिले। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है। आप सफल होंगे तभी हम सफल होंगे। तो इनको आप साथ साथ में याद किया करो। पीडीएफ चाहिए था, वो पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर दिया करो कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।